इस वक्त हमारे साथ मौजूदगी कुछ नेताओं की है और कुछ प्रवक्ताओं की है, क्योंकि हम डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं। तारुफ करा देते हैं आज इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में कौन कौन मौजूद है। दरअसल राघवेंद्र जी के अलावा हमारे साथ रविंद्र सिंह साहब भी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वामीनाथ जायसवाल साहब हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं। और निरंजन पोद्दार जी हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कुछ देर में आप लोग निरंजन पोद्दार जी जरा हमें समझाएं और दर्शकों को भी एक चीज समझाइए कि जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, अलग अलग विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहां अध्यात्म करने जा रहे हैं, ध्यान लगाने जा रहे हैं, तो वो एक सियासत का पार्ट है। वो 1 जून की जो वोटिंग होगी उस पर असर करेगा, इसलिए ये चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। क्या वाकई में है आपके हिसाब से? ये अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी है। अब इसके अंदर देखिए, कोई व्यक्ति बैंकॉक जाकर के जाम लगा सकता हो, कोई व्यक्ति विवेकानंद रोड मेमोरियल जाकर के ध्यान लगा सकता है। ये व्यक्तिगत कैपेसिटी है, उसके अंदर किसी के लिए किसी को इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि कुछ लोग हैं वो साधना के लिए लगे हुए हैं और कुछ लोग साधन के लिए लगे हुए हैं। तो ये भी हर एक व्यक्ति का अपना अपना अपनी अपनी रुचि और अपना अपना विचार है। इसके अंदर की मेरे हिसाब से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के जाकर के कोई पूजा अर्चना करने से, कोई ध्यान लगाने से, कोई साधना करने से, कोई भक्ति करने से अगर चुनाव प्रभावित होता है या उससे अगर वोट प्रभावित होते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उसी तरीके का ऐसा आप भी कीजिए, आप उनसे ज्यादा कीजिए। वो अगर 2 दिन लगा रहे हैं, आप 4 दिन लगाइए, आप उनसे ज्यादा लोगों को प्रभावित कर लीजिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि भाई समस्या तो तब उत्पन्न होती है कि जब हम कहें कि भाई वो वहां क्यों जा रहे हैं, यहाँ क्यों जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं विपक्ष की, देखिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि 2024 के जो चुनाव है वो अब अंतिम चरण में है, या यूं कहें कि ये जो महासमर है इसका अंतिम पायदान के ऊपर है। नहीं, मेरा सवाल दरअसल ये है ना निरंजन पोद्दार जी, मेरा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ध्यान लगाने गए हैं, क्या वो आगे कुछ डेट नहीं बढ़ सकती थी? 4 जून के बाद नहीं हो सकता था, या 1 जून के बाद नहीं किया जा सकता था, अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है? नहीं देखो, सवाल तो मैं उसके ऊपर नहीं उठा दूंगा। मैं कहूंगा कि 4 दिन बाद में क्यों गए या 8 दिन बाद में क्यों नहीं गए, या ये आज क्यों नहीं गए। देखिए, कहने का तात्पर्य ये है, क्यों का कोई जवाब नहीं है। अगर क्यों केवल करनी हो तो अब्दुल जी आप मुझे एक बात बताइए, आपने 7 बजे कार्यक्रम क्यों किया? अब आप देते हैं इसका जवाब। तो भाई ये तो आपका अपना व्यक्तिगत विचार है। 7 बजे तो शेड्यूल है ना, वो हर रोज है। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हर रोज नहीं है ना सर। पॉइंट मेरा पॉइंट समझे नहीं आप मेरा पॉइंट समझे। मेरा सवाल सिर्फ ये था, मेरा कहने का मतलब ये था कि सियासत में, राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्व रखती है, टाइमिंग बहुत बड़ा किरदार निभाती है। तो वो टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं ना, वही चीज है ना कि तभी कह रहे हैं वो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो ये कहा जा रहा है। मेरा सवाल था ये कि क्या ऐसा हो सकता था या नहीं, बस। 2019 के चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री जी, आपको पता होगा केदारनाथ गए थे, इससे पहले 2014 के चुनावों से पहले वो बद्रीनाथ गए थे। तो ये सारी की सारी उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं। और किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो एक व्यक्ति भी है, और कोई भी व्यक्ति है उसको अपनी इच्छा का अधिकार है। अगर वो कहीं जाना चाहता है चुनाव के दौरान, आज अगर कोई भी प्रत्याशी है, कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी नेता कहीं जाना चाहता है, तो उसके ऊपर आप कैसे कोई भी रोक लगा सकते हैं? जाहिर तौर पर किसी तरह की रोक नहीं लगा सकते, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर होता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ सर, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने मटन पार्टी करी और उसका जिस तरीके से लाइव वीडियो चला, क्या उसके ऊपर फिर कोई कहेगा कि ये क्यों कर दी? ये उनका व्यक्तिगत मामला भाई। मैं आता हूँ, निश्चित तौर पर है, लेकिन सवाल मेरा कुछ और था। ठीक है पोद्दार जी, इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं जा रहा हूँ जरा राघवेंद्र जी के पास। ऐसा है अब्दुल जी, मेरा ये मानना है जिस तरीके से कि इस वाद का मामला न्यायालय का ऊपर देगा, तो निश्चित रूप से इनको न्यायालय के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और न्यायालय जाना चाहिए, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, तो मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से
जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं कदापि कभी ने किसी न किसी मंदिर में या किसी न किसी मस्जिद में या किसी न किसी गुरुद्वारे के अंदर जाकर के अपनी पूजा अर्चना जरूर करी है, अपना मत्था जरूर टेका है, वहां पे आराधना करी है, भगवान प्रभु अपने अपने इष्ट देव से सबने आशीर्वाद मांगा है। तो भी तो ये कोड ऑफ कंडक्ट सभी के लिए मेरे हिसाब से उतना ही लागू है जितना नरेंद्र मोदी जी के लिए लागू है। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी बात कहूंगा, अब्दुल जी, मेरा ये मानना है कि अगर आज मान लीजिए चुनाव के अंतिम चरण में चुनाव की समाप्ति के समय पे जिस तरीके से ये बातें हो रही है, और मैं आपको ये भी बता दूं 2002 के बाद में नरेंद्र मोदी जी को अगर कोई नरेंद्र मोदी किसने बनाया है तो वो विपक्ष ने बनाया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी चलते कैसे हैं, नरेंद्र मोदी खाते क्या हैं, नरेंद्र मोदी बैठते कैसे हैं, नरेंद्र मोदी ने ये कपड़े क्यों पहने, नरेंद्र मोदी ने ऐसी चीज क्यों करी, ये फलानी चीज ये क्यों करी, हर एक चीज के ऊपर जिस तरीके से नुक्ताचीनी हुई, उसी चीज ने इस देश को एक नरेंद्र मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री या यूं कहीं नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी आभा मंडल इन्होंने बना दिया। और आज भी जैसे अभी आपने अपने इसी डिबेट के अंदर बोला कि जिस तरीके से ये विवेकानंद जो स्मारक है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के जाने वाले इस कार्यक्रम को इन्होंने इतना बड़ा इवेंट बना दिया अब, जितना शायद भारतीय जनता पार्टी वास्तव में इतना इसका प्रचार नहीं कर सकती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब विपक्ष को ये पता ही नहीं है कि वो कहाँ फाउल कर रहे हैं, तो ये अब इसका तो कहा ही क्या जा सकता, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। अब जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ छोटी सोच और पैर की मोट आदमी को ज्यादा आगे तक नहीं ले जा सकती। और रही बात आज की तारीख में जो विवाद बनाया जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2024 से लेकर 2029 तक का जो आने वाला जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल की बांझिल मुझे आप नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इसी कारण से आप देखिए 2014 से लेकर 2019 तक जो मुद्दे थे उन मुद्दों के अंदर भी कदापि यही बात थी कि चाहे वो सूट बूट की सरकार या वो चौकीदार चोर, और उसके बाद में क्या हुआ 2019 का परिणाम सबके सामने था। अब 2019 से लेकर 2024 के कार्यकाल के अंदर भी जिस तरीके से हर एक चीज के ऊपर प्रधानमंत्री मीडिया से क्यों नहीं बात करते, तो उन्होंने बैक टू बैक 100 से ज्यादा इंटरव्यू दे दिए। अब इनको यही नहीं पता कि जो इन्होंने उनका कुर्ता खींचा था उसका परिणाम क्या हुआ, कि उनको इतना प्रसार मिला कि तीसरे चौथे चरण के बाद में जो चुनाव कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एक अलग रूट पे जाता हुआ दिख रहा था, वो चुनाव कहीं ना कहीं ट्रैक पे ले आए वो नरेंद्र मोदी की मीडिया को इंटरव्यू दे करके। ठीक है पोद्दार जी, क्लोजिंग कमेंट आप 30 सेकंड के अंदर प्लीज दे सकते हैं तो प्लीज दे दीजिए, अदरवाइज मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। देखिए जी, मैं एक ही निवेदन करूंगा कि 4 जून को जब भी परिणाम आए, किसी के विपक्ष में आए किसी के विपक्ष में आए, तो बैठ करके एक बार ध्यान और साधना उनको भी करनी चाहिए, और उनको सबको ये बात सोचनी चाहिए कि हम क्यों कनेक्ट नहीं कर पाए जनता को, तो इसलिए उसके बाद में जनता के जनादेश का अपमान ना करें। नहीं सर, कनेक्ट किया या नहीं किया वो तो सर अब वो 4 तारीख को वो समझ में आएगा ना, क्योंकि जाहिर तौर पर विपक्ष कह रहा है कनेक्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी की रैलियों में तमाम भीड़ आ रही है, बीजेपी की भी रैलियों में आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, राघवेंद्र जी, निरंजन जी, रविंद्र जी और स्वामीनाथ जायसवाल साहब, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।